करके बता रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1987 में श्रीनगर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। आजकल इस गलत है। उनके पास शुरुआत से ही राजनीतिक पहुंच और प्रभाव दोनों थे। दूसरा भ्रम सोनम वांगचुक के बारे में यह है कि सोनम वांगचुक ने आईआईटी से पढ़ाई की है। तो सच्चाई यह है कि उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने वर्ष 1987 में श्रीनगर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। आजकल इस कॉलेज को एनआईटी श्रीनगर कहते हैं। और क्योंकि फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया था, आईआईटी का कैंपस दिखाया गया था, तो लोगों ने अपने आप ही यह सोच लिया कि सोनम वांगचुक आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तीसरा भ्रम उनके बारे में यह है कि सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हैं और बहुत बड़े इनोवेटर हैं। एक धारणा यह है कि सोनम वांगचुक ने ही लद्दाख में आइस स्तूपा जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की शुरुआत की थी, जबकि इसकी सच्चाई यह है कि 1980 के दशक में ही लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की खोज चेवांग नॉरफेल नाम के एक इंजीनियर ने की थी। तब उन्होंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए थे और इसी वजह से उन्हें आइसमैन ऑफ लद्दाख कहा जाता है। बाद में सोनम वांगचुक ने उनसे ही प्रेरणा लेकर वर्ष 2013 में आइस स्तूपा जैसे नए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को डिजाइन किया। आपको याद होगा फिल्म 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू या कह लीजिए रैंचो को एक महान आविष्कारक बताकर यह दावा किया गया था कि उनके पास 400 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। और फिर आम जनता यह सोचने लगी कि सोनम वांगचुक असल में वही महान वैज्ञानिक हैं और इनोवेटर हैं और उनके नाम पर भी बहुत सारे पेटेंट्स हैं, क्योंकि फिल्म में ऐसा दिखाया गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि सोनम वांगचुक के पास एक भी पेटेंट उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। पेटेंट किसी नए आविष्कार पर सरकार की तरफ से मिलने वाला एक कानूनी हक होता है, जो ये बताता है कि यह खोज आप ही ने की है। हां, यह जरूर है कि सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद हैं और उन्होंने काफी समाज सेवा की है। पर्यावरण के लिए उन्होंने काफी काम किया है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 संस्थाएं शुरू की। एक है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये 2 संस्थाएं उनकी हैं। हालांकि इन संस्थाओं ने विदेश से फंडिंग लेकर कानून का उल्लंघन किया था, जिसके बाद सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की इन दोनों संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। वैसे 3 इडियट्स की कहानी भले ही सोनम वांगचुक की असली जिंदगी से मेल ना खाती हो, लेकिन इस फिल्म में एक बात ऐसी है जो सोनम वांगचुक से बिल्कुल मिलती जुलती है। 3 इडियट्स का मुख्य किरदार अपना नाम और अपनी पहचान बदलकर किसी और की जिंदगी जीता है। पूरी फिल्म में जिसे लोग रैंचो समझते रहे, वो असल में फुनसुक वांगडू था। ठीक इसी तरह सोनम वांगचुक भी 3 इडियट्स के उस किरदार के नाम पर मुफ्त में पब्लिसिटी लेते रहे, जो वो असल जिंदगी में कभी थे ही नहीं। और देश की जनता को यह सच्चाई अब 17 वर्ष के बाद पता चली है। ये कुछ सच्चाइयां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे यह मत समझिएगा कि हम सोनम वांगचुक की जो उपलब्धियां हैं उन्हें कमतर करके बता रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने अपने जीवन में समाज के लिए कुछ किया नहीं, इस देश के लिए कुछ किया नहीं। ये तय करना देश के लोगों के ऊपर है। लेकिन फिल्म में जो कुछ दिखाया गया था और बहुत सारे करोड़ों लोगों को ये जो गलतफहमी हो गई थी कि सोनम वांगचुक असल में 3 इडियट्स के रैंचो हैं, ये हमने आज आपके सामने स्पष्ट किया है कि इन दोनों का कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और आमिर खान ने खुद ये बात कही है कि जब वो ये फिल्म बना रहे थे तब वो सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे।